नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत प्रत्येक की प्रथम क्लास में। और प्रत्येक की शानदार क्लास आज से स्टार्ट। और आज हम करेंगे कृत प्रत्यय। ठीक है, तो क्लासेस जो हैं वो निश्चित रूप से कल फिर मिस हो गई, कभी मौसम की वजह से होता रहता है, लेकिन फिर भी रेगुलरिटी जो है वो बनाने का पूरा प्रयास है। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे सारी रेगुलरिटी आ जाएगी और कुछ अच्छी चीजें भी आपको मिलेगी। वैसे मैंने आप सबको बोल रखा है कि आप लोग साहित्य, काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण, इन तीनों की तैयारी जारी रखें। बहुत जल्द एक शानदार सरप्राइज देने वाला हूं। और सरप्राइज दे जब आप सुन लोगे तो उसके बाद आप कहोगे सर अब तो समय नहीं है, थोड़ा समय और दो, ये दो वो दो, इस प्रकार की बातें करोगे, लेकिन मैं उस वक्त नहीं दूंगा। इसीलिए पहले से सचेत कर रहा हूं कि साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र, इसीलिए मैं व्याकरण जो है बिजी शेड्यूल में भी स्टार्ट में फटाफट करवाने का प्रयास कर रहा हूं कि अच्छी क्लासेस आपको दूं, ताकि ये ना कह सको कि सर आपने व्याकरण करवाई ही नहीं थी। इसीलिए अब आज अपना मुख्य मेन टॉपिक में जो है अंतिम टॉपिक है प्रत्यय। ये टॉपिक और ध्यान से करेंगे। टॉपिक के नोट्स आपको जाने बचाने लगेंगे, क्योंकि आपको जो है मैंने दे रखी है पहले से पीडीएफ वगैरह टेस्ट सीरीज के अंदर। लेकिन आज कुछ नई चीजें, कुछ नए तरीके बताऊंगा जिससे भी प्रत्यय जो है वो आपके इजी तरीके से जो है वो हल हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय, आप सब जानते हैं कि प्रत्यय शब्द जो है वो प्रति धन अय के योग से बना है। और प्रति अर्थात पास में, प्रति का मतलब एक अर्थ होता है जो हम उपसर्ग लगाते हैं, प्रति धन अय, प्रति उपसर्ग होता है। तो प्रति का अर्थ होता है पास में, और अय का तात्पर्य है गति या चलने वाला। जो हमारे पास में गति या चलने वाला, अर्थात वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर, कहां जुड़ते हैं? मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वही असल में क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है कि सुंदर प्लस य सौंदर्य, तो यहां ये चीज देखनी जरूरी है। यहां सौंदर्य क्या लिखा हुआ है? सौंदर्य। तो यहां देखो सुंदर शब्द लिखा हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-5 मिनट आपको साधारणीकरण करने में। जब आपको ऐसा लगेगा हाँ अब हमारे को समझ आना स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा सा इसको क्लास को पकड़ने में समय लगेगा। लेकिन फिर 2-4 चीजें ऐसी है, देखो कोई भी टॉपिक मैं करवाता हूं, मैं 2 या 4 ही चीज ऐसी बताता हूं जिससे आपका पूरा टॉपिक जो है वो आपके मुट्ठी में हो। सुंदर प्लस यह सौंदर्य। सबसे पहले एक बात विशेष ध्यान रखना, प्रत्यय जोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक है। सुंदर प्लस यह सौंदर्य हो गया, सर ये कैसे हो गया, है ना? जैसे ऐसे ही कुमार प्लस यह जोड़ने से जो है कौमार्य हो गया। क्या बोला सर ये कैसे हो गया? होगा कि नहीं होगा पहले बताओ, या कुमार्य होगा? कौमार्य होगा या कुमार्य होगा? कौन सा, ये अपत्यवाचक है, संतानवाचक है, या कौन सा प्रत्यय है? बताओ देखें। याद है तो अगर पहले पढ़ रखा है कुछ, खैर नहीं पता तो कोई बात नहीं। हमें प्रत्यय जोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और सबसे पहली बात क्या है वो देखो आप। बस जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो सीईटी एलडीसी वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए। जो मूल शब्द होता है, मूल शब्द का प्रत्यय युक्त शब्द से अर्थ मिलता जुलता हो। ये क्या बात कह रहा है? ये बात ये कह रहा है कि जो मूल शब्द होता है, ये जैसे मूल शब्द है शीत, इस शब्द का शीतल शब्द से अर्थ मिलता जुलता होना चाहिए। अब कैसे भाई इसको, चलो ये तो एक स्क्रिप्ट है लिखी हुई है पहले से तैयार, इसको यहां समझो। जैसे मैंने एक शब्द लिखा शीतल, क्या लिखा? शीतल। अब जब मैं यहां लिखूंगा, इसका टुकड़ा करूंगा, तो मैं करूंगा शीत प्लस ल, ये करूंगा, ठीक है। और एक में इसका टुकड़ा कर दूंगा सी प्लस तल, सी प्लस तल। अब ये गलत है, निश्चित रूप से ये क्या है? गलत है। अब ये गलत क्यों है? उसका कारण ये कह रहा है कि जो मूल शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है? मूल शब्द। जैसे ये मूल शब्द है इसमें और ये मूल शब्द है, इस मूल शब्द का जो प्रत्यय युक्त शब्द होता है उससे अर्थ मैच करना चाहिए। अगर अर्थ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपने जो टुकड़े किए हैं, जो विभाजन किया है, वो गलत किया है। जैसे शीत है, तो शीत शब्द का शीतल से अर्थ होता है शीत यानी ठंडा, और शीतल ठंडा पे यानी कोई भी ऐसी वस्तु जो शीतल है, ठंडी है। तो यहां पे शीत का शीतल से मैच कर रहा है, लेकिन सी का शीतल से कोई मैच नहीं कर रहा है। ये एक तरीका होता है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं और ये इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि भाई इसमें प्रत्यय जो है वो कौन सा सही है, मूल शब्द कौन सा सही है। सेम यही नियम यहां भूतल में। अब आप देखिए, भूतल शब्द है, ठीक है, हमने इसमें भू प्लस तल कर दिया। क्या कर दिया? भू प्लस तल कर दिया। देखिए मैं 2 बढ़िया उदाहरण देता हूं। एक में मैंने क्या किया? शीत और शीत। सेम ऐसे ही भू प्लस तल। और एक में मैं कर देता हूं भूत प्लस ल। क्या कर दिया? भूत प्लस ल। अब हुआ क्या? अब ये जो भू है,
इस भू शब्द का इस भूतल से अर्थ मैच कर रहा है कि हाँ भाई, भू यानी भूमि और भूतल यानी भूमि का तल मैच कर गया, ओके। लेकिन भूत प्लस ल, भूत का इस भूतल से कोई अर्थ मैच नहीं कर रहा है, तो ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है। अब बोलो सर ये दोनों उदाहरण क्यों दिए, इसका कारण देखो, यहां पे सही कौन सा हुआ, शीत, है ना, शीत, पीछे ल बचा। यहां पे सही कौन सा हुआ, भू बचा, भू प्लस तल। तो देखो यहां तो तल गलत था और यहां पर तल सही है, इसलिए मैंने ऐसे उदाहरण दिए कि ऐसा भी मत सोचो कि जो मूल शब्द होता है उसमें जो है लास्ट में केवल ल ले लो, नहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है, या जो होता है केवल तल ले लो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग आएगा, कहीं तल आ गया, कहीं ल आ गया, कहीं अल आ गया, जैसे कहीं अन आ गया। ऐसे ही जैसे एक शब्द होता है, ठीक है, बेलन शब्द होता है, कौन सा शब्द होता है, बेलन। तो अब क्या है कि एक तो होता है बेल प्लस न, बेलन, और एक होता है बेल प्लस अन, क्या होता है, बेलन। अब यहां पे दोनों में बेल बेल आता है, ऐसे शब्द आते हैं, वहां पे क्या गड़बड़ हो जाती है कि बेल शब्द जो है बेलना होता है, अब पीछे न आएगा या अन आएगा, ये समस्या आ जाती है। कई बार मूल शब्द इजी पकड़ में आ जाता है, लेकिन वो हमें कंफ्यूज करता है किसी न किसी प्रत्यय से, ऐसा लगता है कि इसमें ये प्रत्यय भी हो सकता है और ये प्रत्यय भी हो सकता है। तो उसका क्या करना है वो देखो आप, ये यहां पर देखिए दूसरा नियम, ये दूसरा नियम ये कहता है कि मूल शब्द का अंतिम स्वर, अर्थात मूल शब्द को स्वर रहित समझना चाहिए, इस पे गौर करना, समझना चाहिए। जैसे अभी हमने एक बात की थी, जैसे शीतल लिया था, क्या शब्द लिया था, शीतल, तो इसमें हमने क्या किया था, शीत, ठीक है, प्लस हमने क्या किया था, ल किया था, शीत प्लस ल, शीतल। अब यहां यह कह रहा है कि मूल शब्द को अंतिम स्वर, यानी मूल शब्द को अगर हम इसको क्या करें, इसको ये इसमें तो इस उदाहरण से समझ नहीं आएगा, इसको तो ये समझ नहीं आएगा, आपको इसी उदाहरण से समझाते हैं। जैसे ये देखिए आप, ये जो बचत शब्द है, ये कह रहा है कि ये बचत शब्द है, इसमें क्या है, मूल शब्द क्या है, इसमें मूल शब्द है बच, मूल शब्द क्या है, बच, और यहां क्या है, अत, ठीक है। अब अगर कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें हलंत लगा देते हैं, क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं, बोला जैसे ऑप्शन में आ गया, ए में आ गया बच और बी में आ गया बच, ठीक है, और उसने पूछा भाई अर्थ प्रत्यय लगाएंगे तो मूल शब्द, तो लोग क्या सोचते हैं कि यहां हलंत है, इसमें जो है वो अ जुड़ेगा तो ये पूरा च हो जाएगा, ये पूरा च हो जाएगा, पीछे त बच गया, ये बचत हो गया, गलत, ये गलत है। कैसे, ये कह रहा है कि आपको सिर्फ समझना है, ऐसा मानना है, जैसे गणित में मानते हैं ना x बराबर 100 रुपए, वैसा मानना है कि भाई ये जो मूल शब्द होगा ये क्या है, स्वर रहित है, ऐसा सिर्फ मानना है, कल्पना करनी है, ऐसी होता नहीं है, कल्पना करनी है। मूल शब्द पूछा जाएगा तो यही माना जाएगा, लेकिन ऐसा मानो कि ये इसमें स्वर नहीं है, नहीं है मानोगे तो ये अ आके इसमें जुड़ेगा तो पूरा च और त हो जाएगा। तो यहां इस बात को समझें कि ऐसा मानना है, क्या करना है, मानना है। जैसे सेम, वरना क्या, देखो आप नहीं मानोगे ना, अगर आप नहीं मानोगे तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे बच प्लस आपने नहीं माना तो यहां तो आप अ मानोगे तो अ और अ क्या हो जाएगा, बचात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बचात हो जाएगा ना। इसलिए आपको ऐसा मानना है, और मानने से बहुत कुछ हो जाता है, मानो तो मां गंगा हूं, न मानो तो बहता पानी, मानने से तो बहुत कुछ होगा। आइए ससुराल शब्द देखते हैं। ससुराल शब्द में देखिए एक शब्द होता है, मूल शब्द ससुर होता है, ससुर, ठीक है, आल। अब यहां क्या करना है, आपको ये जो र है, क्या है, र, इस र को हलंत युक्त मानना है, मतलब इसमें यूं मानना है कि भाई इसमें स्वर नहीं है। जब ऐसा मानोगे तो आ इसमें जुड़ेगा तो ससुरधनाल ससुराल, ससुरधनाल ससुराल हो जाएगा। बात समझ आ रही कुछ? देखो आज कुछ नए नियम बताऊंगा, कुछ नए तरीके बताऊंगा तद्धित प्रत्ययों के बारे में भी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। समझ गए बात आप? तो दो बातें विशेष ध्यान रखना है, एक तो मूल शब्द का जो प्रत्यय युक्त शब्द होता है उससे अर्थ मैच करना चाहिए, और दूसरा जो होता है वो होता है कि मूल शब्द का अंतिम स्वर जो है, या फिर मूल शब्द को स्वर रहित मानना चाहिए, अंतिम वर्ण जो होता है वो स्वर रहित समझना चाहिए। बात क्लियर है? इतनी दो बातें समझ लोगे, इससे काफी कुछ हल होगा। आइए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो जो धातुओं के अंत में लगते हैं, कहां लगते हैं, धातुओं के अंत में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय वो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण हम आगे पढ़ेंगे इनके पीछे लगते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तद्धित प्रत्ययों के बारे में विशेष बताता हूं, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ पे कृत प्रत्यय करना है
तो कृत प्रत्यय बताता हूं और तद्धित प्रत्यय बताता हूं। देखो कृत प्रत्यय क्या है, यहां यही करते हैं अपन, ये लीजिए। चलो पहले हम थोड़ा सा जो धातुओं के अंत में लगते हैं इसकी बात करते हैं। देखो धातु यानी धातु क्या होता है, सबसे पहले धातु, हालांकि मेरे आगे वर्गीकरण किया हुआ है फिर भी बता, यानी जो भी क्रियाएं होती है, करना, हिंदी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, पढ़ना, सोना, उठना, ठीक है, लिखना, है ना, लिखना और बोलना, ये सारी क्या है, ये धातुएं तो है। बोलो सर ये तो क्रियाएं हैं। हाँ बिल्कुल। अब अपना हिंदी का नियम कहता है सरलीकरण, कि आप क्रिया के पीछे से ना हटा दो तो पीछे क्या बच जाती है, धातु बच जाती है। पीछे क्या बच जाती है, धातु बच जाती है। क्रियाएं होती है, क्रियाओं का निर्माण धातुओं के पीछे ना लगने से ही क्रियाओं का निर्माण होता है। और हमें क्या करना है कि ये यहां पर ना 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 जो आता है उसको हटाओगे, पीछे जो बचेगी वो क्या बचेगी, वो धातु बचेगी। तो ये बड़ा सिंपल लॉजिक है, हो गया। अब जो धातुओं के पीछे, जैसे हम लिखना है तो लिखना में क्या हो जाएगा, लिख प्लस अंत, आप क्या बनाओगे, लिखंत। क्या ऐसा कोई शब्द होता है क्या, ऐसा कोई शब्द होता है लिखंत, नहीं होता, ठीक है। ऐसे पठ प्लस अंत, आप क्या बनाओगे, पठंत। क्या ऐसा कोई शब्द होता है क्या, नहीं होता, पठंत होता है सर, पठत तो होता है, पठंत होता है सर, ये तो हो सकता है शब्द हो सकता, लेकिन हम यहां ऐसा नहीं समझना। आप इसको यूं समझो, लिख, लिख धातु है और लिख में क्या है, अक प्रत्यय है, तब क्या बन जाएगा, लेखक बन जाएगा। पठ धातु है और अक प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा, पाठक बनेगा। पाठक या नहीं बनेगा, बोला सर पठक बनेगा। सर अक प्रत्यय है तब तो पठक बनेगा। ये बस हमें प्रत्यय पढ़ने क्यों है, बस यही समझना है कि भाई कहां अक प्रत्यय आएगा कहां नहीं आएगा, इन चीजों को समझना है। मुख्य रूप से एक बार आपको बता रहा हूं, जैसे लिख, अक जुड़ा, पठ, ये इस प्रकार के जो मूल शब्द निकल के आए, लिख, पठ, है ना, कर, इस प्रकार के शब्द आए, तो ये सारे होते हैं धातु। तद्धित क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम वगैरह के पीछे लगते हैं, उनमें एक नियम होता है। उनमें नियम क्या होता है, जैसे आप मान लो ईय प्रत्यय लगा रहे हो, कौन सा प्रत्यय लगा रहे हो, ईय। तो अब ईय प्रत्यय से आपको पता लगेगा कहां, कोई ना कोई संज्ञा के पीछे लगेगा, संज्ञा के पीछे लगेगा, बिल्कुल लगेगा साफ संज्ञा। अच्छा, ईय प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बनेगा, विशेषण शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा, विशेषण शब्द बनेगा। तो चलो हम देखते हैं, जैसे भारत प्लस ईय क्या बन जाएगा, भारतीय। ध्यान से मैं दो तीन बात बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। भारत प्लस ईय भारतीय हो गया, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्र प्लस ईय क्या बन गया, राष्ट्रीय बन गया कि नहीं बना, राष्ट्रीय, ये बन गया भारतीय, राष्ट्रीय। इसी तरह से केंद्र प्लस ईय क्या बन गया, केंद्रीय। अब इससे एक चीज समझ आ गई, ये तीन ही शब्द बनाए मैंने, एक बार हम इस पर विस्तार से बाद में बात करेंगे। इससे मुझे एक चीज समझ आ गई, है ना, इससे मुझे एक चीज समझ आएगी कि ये जो ईय है, ये ईय, इसका अर्थ क्या है। मैंने इस तीन चार उदाहरणों से इसका एक अर्थ निकाल लिया, से संबंधित। क्या है, से संबंधित। इसका अर्थ क्या निकाला, से संबंधित। अब इसका मतलब ये समझ आ गया, भारतीय मतलब भारत से संबंधित, राष्ट्र मतलब राष्ट्र से संबंधित, केंद्रीय मतलब केंद्रीय से संबंधित। इसका मतलब हमें एक चीज मिल गई कि ईय का मतलब होता है से संबंधित। ईय का प्रत्यय के भी अर्थ बता रहा हूं मैं, और प्रत्यय के अर्थ इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा और इजी कर सके प्रत्यय को, जैसे हम उपसर्ग के अर्थ बताते हैं। तो इसका मतलब ईय का अर्थ क्या हो गया, से संबंधित हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे शब्द है इमा, इमा प्रत्यय, इमा प्रत्यय, इमा जैसे हमने शब्द बनाया मधुर धन इमा, शब्द क्या बन जाएगा, मधुरिमा, मधुरिमा शब्द। ऐसे ही जैसे और भी शब्द बनाते हैं अपन, लाल प्लस इमा क्या हो जाएगा, लालिमा, ठीक है। ऐसे ही और शब्द बनाते हैं, अणु प्लस इमा क्या बन जाएगा, अणिमा, ठीक है। और काला प्लस इमा क्या बन जाएगा, कालिमा। बना कि नहीं बना। अब देखो ये शब्द बने, जैसे ही ये शब्द बने हमने पता लगाया कि मधुरिमा, लालिमा, अणिमा, कालिमा। इसका मतलब इमा का अर्थ होता है युक्त। इमा का अर्थ क्या होता है, युक्त। इसका मतलब जो मधुर से युक्त है वो मधुरिमा, जो लाल से युक्त है वो लालिमा, जो अणु से युक्त है वो अणिमा, जो काला से युक्त है वो कालिमा। अल्लो, ये हमें पता लग गया एक
नए शब्द, यानी प्रत्यय के भी अर्थ बताकर अगर हम पढ़ें, सबके तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं, ये निकालने पड़ते हैं। इस तरह के एक जैसे शब्द देखें तो फिर ना निकालने पड़ते हैं कि साहब इमा का अर्थ हो गया युक्त। अब हमें एक बात का परमानेंट समझ आ गई कि इमा प्रत्यय जहां आएगा वो तद्धित के पीछे जुड़ेगा। पहली बात तो ये मैं तद्धित के बता रहा हूं, ये तद्धित के पीछे जुड़ेगा। दूसरा, इमा जो ये जो शब्द बनेंगे अणिमा वगैरह, ये शब्द कैसे बनेंगे? भाववाचक। एक तो डिस्टर्ब, फोन डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, तो ये सारे शब्द कैसे बनेंगे? ये भाववाचक बनेंगे। तो जैसे मान लो और शब्द बता दूं, लघु प्लस इमा, तो ये लीजिए क्या हो जाएगा? लघिमा। तो अब लघिमा जो शब्द हुआ ये भी क्या हुआ? लघु से ही, यानी छोटे संक्षिप्तता से युक्त है वो लघिमा। ऐसे ही मान लो जैसे गुरु प्लस इमा, तो क्या बन जाएगा? हम ये सारे शब्द बाद में करेंगे, मैं आपको कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं कि हम तद्धित प्रत्ययों के अर्थ जानकर भी शानदार क्लास पढ़ सकते हैं और अर्थ जानकर हम प्रत्ययों को परमानेंटली सीख सकते हैं। तो इमा का मतलब होता है युक्त। इमा का क्या मतलब होता है? युक्त, मधुरिमा। अब देखो भारतीय, अब आपको मैंने अर्थ बता दिया से संबंधित इसका युक्त। अब आप दुनिया का कोई शब्द छोड़ोगे ही नहीं, बिना देखे आप ऐसे शब्दों को याद करोगे जिसमें इस प्रकार से शब्द आ जाए। जैसे अब यहां मैं एक शब्द बताता हूं, इम। क्या शब्द बताता हूं? इम। ठीक है, अब इम से मैंने जैसे लिया स्वर्ण। क्या लिया? स्वर्ण। ध्यान से समझना। और प्रत्यय लगाया इम, शब्द क्या बना? स्वर्णिम। शब्द क्या बना? स्वर्णिम। ठीक है, ऐसे ही शब्द बना रक्त प्लस इम, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से समझ लेना, रक्तिम। हुआ कि नहीं हुआ? रक्तिम। ऐसे ही शब्द बन जाएगा अग्र, अग्र धन इम, तो क्या बन जाएगा? अग्रिम। ध्यान से समझ लेना, अग्रिम। एक शब्द और बता देता हूं, एक जैसे पश्च शब्द होता है, पश्च और इम, तो क्या बन जाएगा? पश्चिम। तो क्या बन जाएगा? पश्चिम। अब देखिए, अब शब्द तो बन गए, शब्द तो बन गए। क्या बना? स्वर्णिम, रक्तिम, अग्रिम, पश्चिम, ये चार शब्द बन गए। अब ये शब्द बने तो सर इम का अर्थ क्या हो सकता है? बिल्कुल, इम का अर्थ होता है समान। इम का अर्थ क्या होता है? समान। अब आप देखो, जो स्वर्ण के समान वो स्वर्णिम, जो पश्च पीछे है ना, पश्च के समान वो पश्चिम, जो अग्र है वो अग्रिम, यानी अग्र के समान वो अग्रिम, जो रक्त के समान वो रक्तिम है। इस तरह से हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अच्छा, ये शब्द जो इम प्रत्यय है वो शब्द कैसे बनाता है? वो विशेषण बनाता है। ये प्रत्यय शब्द कैसे बनाता है? ये विशेषण वाले शब्द बनाता है। ये जो इमा प्रत्यय कैसे शब्द बनाता है? ये भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाता है। किसके बनाता है? भाववाचक संज्ञा के शब्द बनाता है। कुछ बात समझ आ रही है? कुछ बैठ रही है दिमाग में कि हाँ सर ये तो बहुत शानदार तरीका है, इस तरीके से हम समझ जाएंगे। चलो एक और बता देता हूं, जैसे एक शाली प्रत्यय है, शाली, ध्यान से समझ लेना, शाली प्रत्यय। ये साड़ी जी वो नहीं है ना, पत्नी वाली बहन नहीं है साड़ी, ये शाली, शाली प्रत्यय। शाली प्रत्यय जो शब्द है इसमें क्या होता है? आप जैसे शब्द बनाते हैं, पहले बल प्लस साली, शब्द क्या बना? बलशाली। इसका अर्थ आपको बताना है, आपको बताना है कि सर इसका ये अर्थ होगा, बल प्लस साली, बलशाली। ठीक है, गौरव प्लस शाली, तो क्या बन जाएगा? गौरवशाली। क्या बन जाएगा? गौरवशाली। ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया शक्ति प्लस शाली, क्या बन जाएगा? शक्तिशाली। क्या बन जाएगा? शक्तिशाली। अब मुझे बताओ, इन तीन शब्दों के आधार पर अगर आप लोग अपने दिमाग का यूज करके बताओ कि इस शाली शब्द का अर्थ जो है वो क्या होना चाहिए, ये बताओ। शाली शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए? क्या हो सकता है शाली शब्द का अर्थ? बताओ, देखें, प्रयास करो, कमेंट करो, प्रयास करो, प्रयास करो, जल्दी करो। ठीक है, आपने बता दिया होगा कि सर इसका अर्थ हो गया युक्त। क्या अर्थ हो गया इसका? युक्त। जो बल से युक्त वो बलशाली, जो गौरव से युक्त वो गौरवशाली, जो शक्ति से युक्त वो शक्तिशाली। तो ये एक ऐसा तरीका निकाला है आपके क्या कहते हैं, प्रत्यय से तद्धित प्रत्ययों के अर्थ जानकर। इससे क्या है, हमारे तद्धित प्रत्यय इतने शानदार हो सकते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब ये वो तरीके होते हैं जो एक फ्रेशर को और अनुभवी को दोनों को बराबर लाके छोड़ देते हैं कि अब तुम बराबर हो कंपटीशन देने के लिए। ये वो तरीके हैं जो आपको निश्चित रूप से, आपने शायद मैं ये नहीं कह रहा, आप में से कई विद्वान भी हैं, शायद आपने शब्दों के अर्थ जानकर प्रत्यय पहले नहीं पढ़े होंगे, बहुत कम लोगों ने पढ़े होंगे, ये जरूर मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से पहली बार मैं आपको थोड़ा सा कुछ नया बता रहा हूं। मेरी हर क्लास में कुछ नई चीज होती है और इस बार जो नई चीज है वो यही चीज है। ठीक है, तो चलो फिर अब हम एक बार तद्धित की बाद में चर्चा करेंगे। अब हम पहले कृत प्रत्ययों को जानेंगे, कृत प्रत्ययों के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। तो वे शब्दांश जो प्रत्यय धातुओं के पीछे, पहली बात तो यही है,
जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ प्लस आकू। अब यहां आपके दिमाग में आ जाती है कि सर ना संस्कृत में पठ धातु होती है। अरे माना एकमात्र टॉपिक है प्रत्यय जो आज भी संस्कृत के प्रभाव में है, यानी अब संस्कृत से अलग नहीं हो पाया है। आज भी प्रत्यय टॉपिक पर संस्कृत का सर्वाधिक प्रभाव है। बाकी टॉपिक फिर भी हिंदी में ये है, संस्कृत में ये है, लेकिन ये टॉपिक आज भी संस्कृत से प्रभावित है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे पढ़, देखो हमारे यहाँ क्या है, पढ़, पढ़ना होता है, यहां ना हटा दिया, पीछे बना पढ़। ठीक है, पढ़ प्लस आकू क्या बन जाएगा, पढ़ाकू। तो अब ऐसे ही खेल, खेलना होता है, आड़ी खिलाड़ी। आपको यहां पर यह चीज देखनी है कि अब कई बार कंफ्यूज हो जाता है इस खेल में। ये एक अच्छा शब्द है कि इस खेल तो सर भाववाचक संज्ञा बिल्कुल होती है, भाववाचक संज्ञा, लेकिन खेल एक क्रिया भी तो है। अब कुछ लोग क्या कह देते हैं कि सर इसमें धातु है ना, वो खिल धातु है। अरे खिल क्या धातु है, खिल कोई धातु होते है क्या, खिल कोई धातु हुई क्या, पढ़ का पठ है तो खेल का खिल हो गया, खिल नहीं धातु है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई खेलना क्रिया होती है, ना हटाया, खेल खेल में लगा जो आड़ी पढ़ते खिलाड़ी बन गया। तैरना क्रिया, ना हटाया, तैर बचा, आग तैराक। बस ये चीजें ध्यान रखनी। आपको इतना ही देखना है कि इस शब्द में से जो प्रत्यय हटाएंगे, प्रत्यय हटाने के बाद जो मूल शब्द बचेगा वो तद्धित है या कृत है, पहले तो इतना ही ध्यान रखना है। जैसे ही वो ध्यान कंप्लीट हो जाए, अच्छा ये तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं को छोड़कर से सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के पीछे जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ये संज्ञा देखो, लोहा में आर जुड़ा, लोहार। अब देखो लोहा में आर जुड़ा लुहार होता है, ये भी एक अच्छा शब्द है जो बार बार आता है। जैसे सांप में एरा प्रत्यय जुड़ा सपेरा होता है, तो वो संपेरा लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। लुहार। सोना में आर जुड़ा सुनार होता है, सोनार नहीं होता। आप में प्रत्यय जुड़ा आ, ये सर्वनाम है। देखो ये क्या है, ये है संज्ञा, संज्ञा से बना हुआ है, ये संज्ञा से बना हुआ है। ठीक है, ये आप, ये बना हुआ है सर्वनाम से, आप प्लस आ, आपा। ये बना हुआ है विशेषण से, गर्म प्लस ई, गर्मी। ये बना हुआ है अव्यय से, तेज प्लस ई, तेजी। बात समझ गए? तो ये एक तरीका है। ठीक है, खैर हमें तो हम पढ़ते पढ़ रहे हैं, मैंने तद्धित की बात तो पहले कर दी, लेकिन यहां कुछ दो लाइन और समझनी जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि ये टॉपिक समझने वाले टॉपिक है। यहां आप ये नहीं बैठ सकते, ये लेकर नहीं बैठ सकते कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है राम कुमार वर्मा ने लिखा था, 1938 में लिखा था, 2 भागों में लिखा था, प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था, दूसरा प्रकाशित नहीं हो सका था। ये चीजें फिक्स नहीं है यहाँ, यानी यहां आप रट्टा मार के नहीं बैठ सकते कि भाई यही होगा। इसलिए ये एक नियम लिखा हुआ है कि प्रत्यय हमेशा ही मूल शब्द से जुड़ते हैं, और मूल शब्दों का निर्णय परीक्षा में, मूल शब्दों का निर्णय परीक्षा में विकल्प देख कर ही करें। यह बात आपको समझानी जरूरी है। कुछ लोग आप कहेंगे बस मैंने बता दिया ये होगा, तो उससे क्या होगा कि ठीक है वो उनका आपको लगेगा कि अरे बहुत विद्वान है, ज्ञानी है, लेकिन किसी स्टूडेंट को खराब मत करो। उन्हें इस तरह के तैयार करो कि भाई तू परिस्थितियों से निपट, है ना। परिस्थितियों से निपटना बहुत जरूरी है कि भाई परिस्थितियां विपरीत हो गई तब क्या करना है, उन वो हालात भी हमें बताएं। यहां पे शब्द, जो मूल शब्द है उसका निर्णय परीक्षा में विकल्प देखकर ही करें। क्योंकि 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 वरना कोई कह देगा सर हिंदी की क्लास में गलतियां, क्योंकि हिंदी का 100% मानकीकरण अभी, हिंदी का 100% मानकीकरण अभी नहीं हुआ। बोला सर आप इतने विद्वान कैसे कि ये लाइन लिख रहे हो? मेरी लाइन नहीं है ये कामता प्रसाद गुरु की लाइन है कि हिंदी का 100% मानकीकरण अभी नहीं हुआ है, इसलिए परीक्षा में विकल्प देखकर ही व्याकरण को हल करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण और बहुत अच्छा लिख रखा था कि जैसे कारक शब्द होता है, क्या शब्द होता है? कारक। कारक शब्द में अक प्रत्यय जुड़ता है, बिल्कुल अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस दृष्टि से क्री मूल धातु है, यानी कारक यानी करना। जो करना शब्द है, करना शब्द में मूल शब्द यानी कर बना है, लेकिन कर तो किससे बना है? क्री से बना है। तो मूल शब्द क्या हुआ? क्री। कर यानी क्री, ठीक है, क्री मूल धातु पद है। परंतु परीक्षा की दृष्टि से क्री विकल्प में न होने पर आप क्या करोगे? कर। यानी आपको पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? क्री को। अगर परीक्षा में क्री नहीं है तब आप किसको प्रायोरिटी दोगे? कर को दे दोगे, ठीक है, को प्राथमिकता देवे। और अगर कर भी नहीं होने की दशा में आप अगर मान लो परीक्षा में कार है तो उसे भी सही मान सकते हैं। क्री, कर, कार को प्राथमिकता देना उचित होगा। तो अब मुझे बताओ, अगर इसका क्री ही होता है, कुछ लोग कहते नहीं नहीं सर हमारे फलान जी सर ने ये बताया, हमारे नोट्स में ये लिखा हुआ है, हमारी किताब में ये लिखा हुआ है, क्री होता है। ठीक है होता है, पेपर में क्री आए ही नहीं, फिर क्या करेगा रे भाई तू? बोला सर फिर तो मैं क्या करूंगा, कर करना पड़ेगा, कर तो होगा। बोला कर भी नहीं मिला तो कार होगा, बोला कार भी नहीं मिला तो बोला प्रश्न ही नहीं होगा।
फिर प्रश्न ही नहीं होगा। 3 ही उत्तर निकल सकते हैं, तीनों उत्तर आपको बता दिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग परीक्षा में, टेस्ट में, अभी जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, जैसे उपसर्ग का, संधि का टेस्ट शानदार हुआ था ना, आप में से 400-500 स्टूडेंट लाइव आए थे, ये बढ़िया बात थी, उस दिन बहुत अच्छा लगा। तो कि भाई हाँ, सीरियस हो पढ़ने के लिए, थोड़ा सा सिंसियरिटी से आप रेगुलर आ रहे हो। तो जब टेस्ट होगा तो मैं मौलिक प्रश्न लेके आऊंगा, पहले भी मौलिक प्रश्न लेके आया। मौलिक प्रश्नों को जब हल करेंगे ना, तब पता चलेगा कि आप कितना इस टॉपिक को ईमानदारी से आपने देखा है। कुछ लोग नहीं देखते। ऑफलाइन में भी बच्चों को बोल बोल के थक गया, मैंने कहा तुम ये देखा करो, ये पार्ट हिस्सा है। बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, मुझे पता है। कुछ नहीं देख रहे, नहीं देखे तो नहीं देखे, से कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीधी सी बात है। आरपीएससी के पास 3 लाख सीटें नहीं है, उसके पास तो हिंदी की 1500, 2000, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के मिला लोगे तो 4-1 हजार सीट होगी, ठीक है। और आरपीएससी के पास फॉर्म भरे जाएंगे 3.5-4 लाख, तो 4 लाख में से 4000 बच्चे लेने उनको, तो ये 4000 बच्चे में से 1000 बच्चे तो यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म से निकलेंगे, ये तो पक्की बात है। देख लेना, मेहनत इस प्रकार से करेंगे। तो हमें नहीं चाहिए कि सारे देखें, कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन जिनको सिलेक्शन चाहिए वो जरूर जरूर देखें। अब देखिए, सबसे पहले मैं जानता हूं, मैंने भी खूब पेपर दिए हैं, मैंने देखा है कि एक प्रश्न तो यही आ जाता था कई बार कि कृत प्रत्यय जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कृत प्रत्यय होते हैं कर्तृवाचक, है ना, कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियाबोधक, ये होते हैं। कर्तृ, इससे पता ही चल रहा है कि साहब यहां पे कर्ता, ऐसे शब्दों का निर्माण बनेगा जो कैसे होंगे, कर्तावाचक होंगे। कर्म से पता चल गया कर्मवाचक होंगे, यानी कर्म शब्द कैसे बनेंगे, जो कर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं। करण से करण, भाव से भाव, और क्रियाबोधक, क्रियात्मक शब्दों का निर्माण होगा। अब देखिए यहां पे जैसे खेल प्लस आड़ी, खिलाड़ी, ये कर्ता बन गया। कर्ता कैसे बन गया, आप इस खिलाड़ी शब्द से कई वाक्य बना सकते हो। खिलाड़ी अच्छा खेला, खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, खिलाड़ी, मतलब ये कर्ता बन सकता है। खिलौना, खिलाड़ी, जैसे बच्चा खिलौना खेल रहा है, तो बच्चा क्या खेल रहा है, खिलौना, तो जो उत्तर में आता है वही तो कर्म होता है। आपने क्रिया कर रखी है, क्रिया टॉपिक कर रखा है ना, तो ये कर्म बन गया। झाड़ू साधन, झाड़ प्लस ऊ, झाड़ू, तो झाड़ू ये साधन बन गया। माता जी झाड़ू लगा रही है ना, बहन झाड़ू लगा रही है, पत्नी झाड़ू लगा रही है, तो ये क्या हो गया, झाड़ू साधन। लड़ाई, ये भाव हो गया, लड़ाई, पढ़ाई, सगाई, है ना, मिठाई, मिठाई नहीं होगा, लड़ाई, पढ़ाई, सगाई, कमाई, ये सब जो है भाववाचक है। चलता, चल प्लसता, चलता, ये देखिए ये भी क्या है, क्रिया सूचक जो है प्रत्यय है, क्रिया सूचक प्रत्ययों का निर्माण होता है। अब हम यहां पे पढ़ेंगे कर्तृवाचक। अब मैंने यहां पर नवीन हिंदी व्याकरण, रचना प्रबोध और इंपॉर्टेंट जो चीज है उससे मैंने पहले ही नोट्स तैयार कर रखे हैं। इसके अलावा अब जो व्याकरण की बुक जो तैयार हो रही है अपनी, उस व्याकरण की बुक को अहम स्थान दिया है। बोला अहम स्थान कैसे दिया है, अहम स्थान इसलिए दिया है कि वे प्रत्यय, मतलब उस बुक में मैंने बहुत कुछ नया ऐड किया। ये जो आपको प्रत्ययों के जो अर्थ बता बता कर जो लिखने का तरीका है ना, ये भी मैंने डाला है। ये तो जोरदार है। और किताब जब आएगी तो किताब की एक खास बात बता दूं आप, मैं ये नहीं कहता लेना, मैं ये कहता हूं कि एक बार किसी भी शॉप पे जाके, काउंटर पे जाके देखना जरूर, 5 मिनट लेके उस किताब को देखना जरूर, उसके बाद उस किताब की अहमियत आपको पता लग जाएगी, है ना। और मैं कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स, ऐसे चीजें हैं जो बाद में बताऊंगा जब मैं कवर लॉन्च करूंगा। बस तैयार हो रही है अभी, तो यूं मान लीजिए वे प्रत्यय जो कर्तावाचक शब्द बनाते हैं वो होते हैं। जैसे अब वो प्रत्यय कौन से होते हैं, आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप रट्टाफिकेशन में वैसे ही अच्छे हो, एक चीज थोड़ी रट लो। बोला क्या रट लें, जैसे मैं अक्सर बताता हूं कि ता है, त्व है ना, ता है, त्व है, पन है, ठीक है, आवट है, आहट है, ये प्रत्यय हमेशा भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। वैसे ही इत है, इय है, इन है, इम है ना, अक है, आलू है, ये शब्द जो होते हैं ये विशेषणों का निर्माण करते हैं। वैसे ही आप थोड़ा सा रट लो कि जैसे अक्कड़ है, आऊ है, अक्कड़ ज्यादा अक्कड़ दिखा रहा है क्या, आऊ की अक्कड़ दिखा रहा है, आऊ, आकू, आलू, आक, इयल, आड़ी, एरा, आका, वारा, हारा, ता, अक, इनको थोड़ा 2-4 बार जब रिवीजन करते रहोगे ना, ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएंगे कि ये प्रत्यय अगर आ रहे हैं तो वो कर्तावाचक ही होंगे, वो कर्तृवाचक ही होंगे। अब बहुत इजी हो जाता है इसको बहुत सरल तरीके से, ताकि एकदम फ्रेशर बच्चा जो एलडीसी सीईटी की तैयारी कर रहा है वो बच्चा भी इसको समझ सके। भूल प्लस अक्कड़ क्या हो जाएगा, भुलक्कड़। अब यहां क्या चीज ध्यान रखनी है, मुझे ये चीजें तो किताबों में लिखी हुई है,
तो फिर आप यहां क्यों पढ़ा रहे हो? बस यही चीज आप क्या करोगे, वहां ऑप्शन में ये दे रखा बुलक्कड़, वहां वो ऑप्शन में क्या करेंगे, बुलक्कड़ दे देंगे। बात समझ रहे हो? वो क्या करेंगे, यहां बड़ा ऊ लगा देंगे। लेकिन नहीं, जब अक्कड़ प्रत्यय लगेगा तो जो भू है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहां पे ये शब्द इंपॉर्टेंट हो गया, घूम। यहां घू पे जोर है, घूम, घुमक्कड़। अब एक चीज नोट करो, इस शब्द का, मूल शब्द का इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? बोला हाँ सर बिल्कुल। क्या हम इसको कर सकते हैं घू प्लस मक्कड़? नहीं कर सकते ना, कि घू का घुमक्कड़ से क्या लेना देना, नहीं हो सकता। ठीक है, लड़ प्लस आकू क्या हो जाएगा, लड़ाकू। क्या हो जाएगा, लड़ाकू। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि इस शब्द को क्या मानो आप, जो है हलंत युक्त मानो। लड़ मानना है, होता नहीं है। क्या होता है, मानना होता है। तो यहां पे क्या हो जाए, लड़ प्लस, जैसे लड़ाकू शब्द है, लड़ाकू शब्द है, तो यहां पे मूल शब्द क्या हो जाएगा, लड़। अब लिखेंगे क्या, है ना, लड़ प्लस आकू। तो लड़ प्लस आकू, लड़ाकू। पढ़ प्लस आकू, पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू। क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक चीज नोट करने वाली, अब आपको यह देखना है कि आकू में मात्रा कौन सी होती है, ये कमेंट करके बताओ। ये चीजें एक ऐसी चीजें हैं, मैं भाई वही बात है कि आप किसी चीज पर स्टूडेंट कम फोकस करता है, ये चीज कैसे पता लगेगी? आप में से 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो अशुद्धियां करते हैं। 70% स्टूडेंट लिखने में अशुद्धियां करते हैं, 70% स्टूडेंट। ठीक है, एक तो लिखना, लेकिन उसे पता होता है। तो यहां ये चीज ध्यान रखनी है कि आकू में वो क्या कर देगा, है ना, वो आपको दोनों ऑप्शन देगा, एक में लड़ाकू और एक में जो है लड़ाकू। तो यहां आपको ये देखना है कि भाई छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा, कौन सा होगा इसमें से सही, कौन सा, छोटा करें या बड़ा। ये चीजें आपको कमेंट करनी है। और मैं ये प्रॉब्लम्स, आज पहली क्लास है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखना स्टार्ट कर रहा हूं, और जिस दिन लास्ट अपना ऑब्जेक्टिव क्लास होती है उस दिन सारी प्रॉब्लम्स को हल कर दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को आप कमेंट करें, जरूर बताएं पढ़ाकू में क्या होगा, आकू बड़ा होगा या छोटा होगा, इस चीज पर आपको गौर करना है। मर प्लस ईयल, मरियल। क्या हो जाएगा, ईयल प्रत्यय। अड़ियल, यहां ड होगा, ध्यान रखना, अड नहीं होगा, अड नहीं होगा, अड़ होगा, अड़। ड और ड का मतलब समझ रहे हो ना, ये है ड, ये है ड। ठीक है, तो अड़ प्लस ईयल क्या बन जाएगा, अड़ियल। लुटेरा में, लुटेरा में लूट प्लस एरा, सॉरी, लूट प्लस एरा। लूट में ऊ बड़ा होगा, लेकिन लुटेरा में लू छोटा। और इसको बोल के देख लो, लूट, है ना, एक तो होता है लूटना किसी सामने, और एक में लुट गया, है ना। लूटना और लुटना दोनों का अंतर आपको अगर नहीं पता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों बातों में अंतर बहुत है। लुटना, यहां तो आप स्वयं लुट रहे हो, जब आप स्वयं लुटोगे तो आप छोटे हो जाओगे, भाई आपके पास धन चला जाएगा, आप छोटे से हो जाओगे। लुटना, और यहां लूटना मतलब सामने वाले को आप लूट रहे हो, और यहां लुटना, लुटना और लूटने में अंतर होता है। तो जब आप लूटना होता है तो लूटना के बाद लुटेरा, लूटने वाला कौन, लुटेरा, तो यहां लू छोटा हो जाएगा। ऐसे ही बसने वाला बसेरा, निपटारा करने वाला निपटेरा, है ना, कमाने वाला कमेरा। अब ये कमेरा शब्द आ जाता है तो हम लोग सोचते हैं अरे ये कैसे होगा कमेरा, ऐसा कोई शब्द थोड़ी होता। सीधी सीधी सी बात है, ये लो साहब, एक होता है कमाना। क्या होता है, बोला कमाना, ठीक है, कमाना होता है, तो ना हटा दो, पीछे क्या बचा, कमा शब्द बचा, कमा। लेकिन इसे क्या मानना है आपको, इसे तो मानना है स्वर युक्त, सॉरी स्वर रहित मानना है, मानना है ना स्वर रहित। इसमें एरा प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कमेरा। ठीक है, कमेरा हो जाएगा बस। तो क्या दिक्कत है, क्यों, आप कमाना से, आप कमाना से जब कमाना है उससे कमा प्लस आई, कमा प्लस आई, तो कमाई नहीं बनाओगे क्या, बिल्कुल सर बनाएंगे। वो कम प्लस आई थोड़ी बनाओगे। दूसरा, ऐसे शब्दों में मूल शब्द नहीं पूछते। ध्यान रखना एक चीज कि सर ना सबके टुकड़े करके देख लूं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अब जैसे कमा शब्द आया तो यहां पे तो आपको इसको सब स्वर रहित मानना है, होता नहीं है। वो क्या पूछेंगे, कमेरा, बसेरा, लुटेरा, और एक में लुटेरा में दे देंगे मात्रा कोई उल्टी सीधी या कोई और शब्द, इनमें से कौन किस में एरा शब्द, एरा प्रत्यय नहीं है, बस सिंपल सा पूछेंगे। हम लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ शब्द मैंने इसलिए ये यहां आदि लगाकर दिए रखे हैं, नोट्स में भी देखना आप लोग, दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं ताकि स्टूडेंट को पता चले भाई ये तो इस तरह से टुकड़े होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ शब्द और हैं। बसना, निपटा करना, निपटारा करने वाला निपटा, देखो निपटा प्लस एरा निपटेरा, निपटारा करवा देना, है ना।
तो ये सारे। और दूसरा ये बसना वगैरह, ये सारी कोई भी चीज है ना, ये तद्धित में नहीं है, पता लगा। जैसे भागना, तैरना, लड़ना, है ना, वच, बोलना, वच। अब यहाँ जो वच आया तो यहाँ पे क्या होता है, बोलना होता है, तो यहाँ पे बोल नहीं ले सकते, बोल लेंगे तो फिर क्या है कि वक्ता शब्द नहीं बनेगा। बोलना मतलब वचन, वच, तो यहाँ वच धातु है, वच प्लस ता, वक्ता। अब च जो है कन्वर्ट, तो ये याद करने वाली चीज है, वच प्लस ता वक्ता बनता है। ठीक है, संस्कृत के नियमों के अनुसार जो च है वो क में कन्वर्ट होता है, इसके अलग नियम। ऐसे ही सुनना, श्रो, क्या है, श्रो, श्रो यानी श्रवण करना, श्रोधनता श्रोता, श्रोधनता श्रोता। अब बोला सर ये कैसे होगा, अरे बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि शब्दों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको दिक्कत आए, आप कमेंट करके बताओगे सर ये शब्द हमारे सेट नहीं बैठ रहा है, हमें थोड़ा सा इसमें डाउट है, कमेंट करो। व्हाट्सएप पे मत भेजो, व्हाट्सएप पे तो बहुत मैसेज पेंडिंग पड़े हैं, रोज 50 60 70 रिप्लाई कर पाता हूं, फिर आ जाते हैं, तो व्हाट्सएप पे नहीं। ऐसे ही दा, देने वाला दा, दा प्लस ता दाता। कृत, कृत प्लस ता कर्ता। अब देखो कर्ता शब्द में जो मूल शब्द है वो कर्त्री है, कर्त्री, कर्त्री धनता कर्ता, कर्त्री धनता कर्ता। नेत्री, नेतृत्व करना, नेतृत्व जो करता है वो क्या होता है, नेत्री धनता नेता। अब बताओ कहां हिसाब से, और यही नेत्री धनत्व होता तो नेतृत्व हो जाता, नेतृत्व हो जाता। तो अब जब नेतृत्व, नेतृत्व में आपने बोल दिया कि सर यहां तो ये है नेत्री धनत्व है, तो इसका मतलब मूल शब्द ये होता है ना, तो होता है तो इसके पीछे ता लगा दोगे तो नेता बन जाएगा, और त्व लगाया तो नेतृत्व बन गया। कहां दिक्कत हुई, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। इसी तरह से अब देखो ध्याता, ठीक है, व्याख्याता, उद्गाता, अधिष्ठाता, यहां षटकोण आएगा, अधिष्ठाता, रचयिता, है ना, रचना करने वाला। अब देखो ये जो शब्द है रचयिता, अब यहां इन शब्दों में मूल शब्द नहीं ढूंढते। बोला कैसे भाई, इसमें क्या होता है, रचना, ये क्रिया टॉपिक अगर आपने कर रखा है, कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनके साथ हम करना या होना लगाते हैं, जैसे हत्या शब्द है, तो हत्या शब्द क्रिया है, लेकिन बोला सर ये तो संज्ञा लग रही है, लेकिन ये संज्ञा शब्द है, लेकिन ये क्रिया हत्या करना, हत्या करना, तब ये करना होना, जैसे बारिश, बारिश होना, तो ये क्रियाएं बनती है जिसमें हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। ये आपने क्रिया टॉपिक किया तो उसमें 6 प्रकार के धातु बताए हैं, अलग अलग धातुओं से क्रियाओं का निर्माण होता है, उसमें मैंने बता रखा है। तो रचना प्लस ता नहीं, यहां रचना करना ये पूरी क्रिया है, फिर आप ना रचना कर, तो इसलिए इनमें मूल शब्द नहीं पूछते हैं कभी भी। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं, कहां मानो मुझे, मैंने कब कहा मैं सही मानो, पीछे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लो, वो बता दो मुझे, रचयिता, अधिष्ठाता, उद्गाता, व्याख्याता, ध्याता में कभी आपसे पूछा है कि मूल शब्द क्या होगा। मूल शब्द जिनका पूछते हैं वो मैंने प्रयास किया टुकड़े बनाने का, बाकी मोस्टली आपको क्रेता, हाँ इसका पूछ सकते हैं, क्रय करने वाला, क्रय धनता क्रेता, है ना, प्रदाता, तो इसमें तो प्र उपसर्ग हो गया, दाता, दा प्लस ता, प्रधन दा धन ता प्रदाता। उपभोक्ता, है ना, उपभोग, उपभोग करने वाला, तो यहां अब देखो, अब उपभोग प्लस ता उपभोक्ता बनेगा। अब यहां क्या हुआ सर, उपभोग तो जो है वो संज्ञा हो गई ना, देखो यहां उपभोग अपने आप में क्रिया, उपभोग करना ये पूरी क्रिया बनती है, उपभोग करना, और फिर अपने जो है उपभोग को धातु माना, और फिर जो है उपभोग में ता लगा के उपभोक्ता बनाया। तो आप इन पे माइंड लगाओ, शतरंज के खेल की तरह कि भाई इसको तोड़ने का प्रयास करो, गलत सही तोड़ो, थोड़ा देखो, बार बार देखोगे तब निश्चित रूप से अर्थ निकलेगा। लेकिन इस चीज में मत पड़ो कि नहीं मुझे तो इसका टुकड़ा ढूंढना ही है, गूगल सर्च कर रहे हो, किताबें खंगाल रहे हो, समय की बर्बादी और कुछ नहीं है। पढ़ लो, ध्यान देने वाला, व्याख्या देने वाला, उद्गाता, अधिष्ठाता, क्रेता, प्रदाता, उपभोक्ता, पढ़ो। जिनका अर्थ नहीं मिल रहा, कि ये समझ नहीं आ रहा, वो शब्द कमेंट कर दो। नरेंद्र दान हाजिर है आपको टेस्ट के अंदर उन्हीं शब्दों का अर्थ देकर आपको बताएगा कि भाई इसमें इस तरह से इस क्रिया को मानना है। करो कमेंट, मेहनत तुम करो, मैं तुम्हारे से डबल करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा सर आप तो पहले ही बता दो फिर हम बाद में टेस्ट में आए नहीं, ये चीज नहीं छोड़ दें। अब आप मुझे बताओ, उद्गाता है, अधिष्ठाता है, इनमें क्या क्रियाएं हो सकती है, प्रयास करो बताने की, हिम्मत करो। ठीक है, चल प्लस आऊ क्या हो जाएगा, चलाऊ। अब सर ये कैसे हो गया, अरे क्यों नहीं हो सकता, चल प्लस जैसे अन, अन प्रत्यय जुड़ा तो चलन हो सकता है, चाल चलन में, तो फिर यहां पे चल मूल शब्द हो सकता है आऊ, चलाऊ। टिक प्लस आऊ क्या हो जाएगा, टिकाऊ। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा, टिकाऊ में टी छोटी है, बड़ी नहीं है, टिकाऊ। ऐसे ही अब देखो, खाऊ, कमाऊ, चलाऊ, दिखाऊ, बिकाऊ, उड़ाऊ, ये प्रैक्टिस वाला टॉपिक है। एक बार आप इसकी रूपरेखा माइंड में तैयार करो, फिर देखो आनंद। दीप
प्लस अक दीपक, ठीक है। शिक्ष प्लस अक शिक्षक। यहां ध्यान रखना, यहां प और श क्ष हलंत नहीं है, मानना है कि हलंत है, वरना हलंत नहीं है। समझ गए बात आप? नेक्स्ट, लिख, लिख प्लस अक क्या बन गया? लेखक। वही लिखना, लिख बचा, लिख प्लस अक। री प्लस अक हारक, री यानी हरण करना। जैसे अभी आप पढ़ के आए थे कारक, कारक में क्या था? क्री, वैसे ही हारक है ना, हारक में क्या है? री है ना, तो री धातु हो गया। री, अब री ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? हर, हर कर देंगे, यानी हरण करने वाला हारक। हर नहीं है, हम क्या कर देंगे? हार कर देंगे। ये लो, सेम वो नियम यहां अप्लाई कर लो। ये हमारे पास ये तरीका होता है, समझ लिया तो हम कर देंगे, नहीं समझा रटोगे। नई धन अक नायक, ग्री धन अक धारक, ध्री द्र धारण करना, धारण होता है ना ध्री, ठीक है, धारण करना, ठीक है। जन प्लस अक जनक, यहां हलंत मानना है, होता नहीं है। जन जनने वाला, जनक। अब देखो पाठक, मारक, वाचक, पालक पालने वाला, निंदा करने वाला। अब देखो निंदा, तो ये देखो निंदा करना, ये एक पूरी क्रिया बनती है निंदा करना। लेकिन यहां हमने क्या लिया? इस निंदा करना में जो है अक प्रत्यय जुड़ाया, सॉरी, इसमें क्या किया? अक प्रत्यय जुड़ा, तो क्या शब्द बन गया? निंदक बन रहा है। अब आपको देखना है कि नहीं सर, ये तो निंदा शब्द होता है मूल, और निंदा संज्ञा है, और फिर जो है निंदक बना। बताओ कमेंट करके कि सर निंदक शब्द यहाँ पे कृत शब्दों में आएगा या नहीं आएगा। आज का पहला टास्क तो वो हो गया एक पीछे, और ये दूसरा टास्क है कि निंदा शब्द, निंदा प्लस अक निंदक होगा या नहीं। छेद, छेद करने वाला, छेदक, छेदन, ठीक है, छेद प्लस अक छेदक। अब ऐसे ही आलू, झगड़ालू, लज्जा, लज्जा करने वाला लज्जालू, शंकालू, ये बंकालू नहीं है, शंका धन आलू, शंकालू। अब देखो फिर शंका शब्द आ गया। अगर निंदक शब्द इसमें नहीं आएगा तो शंका शब्द इसमें नहीं आएगा। मैं तो कह रहा हूं इसी में आएगा। आपको पता करना है कि निंदा और शंका शब्द किस में आएगा, क्योंकि सब चीजों पे पाठक शब्द पे ध्यान मत रखो कि पाठक या लेखक पूछेगा पेपर के अंदर हम कर देंगे, नहीं। आपको तो उन चीजों पे गौर करना है जो आपको परीक्षा में कंफ्यूज कर सकती है। आप सोचोगे अरे निंदा शब्द तो भाववाचक संज्ञा होती है, शंका शब्द भी भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन यहां कौन सा करूं? ये चीज वहां दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जो डाउट वहां आपको पेपर क्वेश्चन हल करने से रोकेंगे उसको यहीं क्लियर कर लो। अब भी आप प्रयास करो। जैसे झगड़ा शब्द, सेम झगड़ा शब्द, झगड़ा धन आलू, झगड़ालू होता है। अब बताओ देखें, तो सर हाँ सर ये भी तो, लेकिन झगड़ा करना, लज्जा करना, शंका करना, निंदा करना, ये चीजें इस तरह से, तो आप क्रिया टॉपिक वाली भी क्लास देख सकते हो। नहीं देखो, नोट्स आपके पास है, उसको खोल के देखो, उसमें लिखा हुआ है। तो यहां आपको क्या करना है, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ और आपको लगता है सर ये तो बहुत जोरदार चीज है, स्टार्ट कर लो कि इन फ्यूचर जब मैं रिवीजन करूं तब मैं इसी चीज का रिवीजन करूं कि भाई इन शब्दों पे गौर करना है कि ये मुझे इसमें करना है। अपने आप को ये आश्वस्त कर लो। ऐसे ही लड़ना लड़े, चढ़ना चढ़े, डाका डालना डके। अब देखो डाका, डाका मारना, ठीक है, डाका, तो यहां डक, डकना कोई क्रिया थोड़ी, तो डाका मारना या डाका डालना, इस तरह के शब्द आते हैं। ये चीज आपको गौर करनी। अब आता है कर्मवाचक। तो कर्मवाचक जो प्रत्यय, वे प्रत्यय जो कर्म के अर्थ को प्रकट करते हैं। सेम वही सिस्टम वही चलेगा। यहां खेल है, अब यहां कहीं गलती से मत कर देना कि खिल धातु, नहीं, लिख होता है, खिल धातु नहीं होता। खेल, खेल प्लस होना खिलौना होता है। अब वहां क्या है कि ये देगा खेल प्लस होना खिलौना, यहां दे देगा तद्दित, क्या दे देगा? तद्दित प्रत्यय। लेकिन गलत, ये कौन सा है? ये कृत, कृत प्रत्यय ही है। वो वहां पे दे देगा तद्दित, दे देगा एक और देगा, उसके आगे लिख देगा निम्न में से कौन सा असंगत है। वो कौन? वो नरेंद्र दान चारण जो आपको टेस्ट लेगा तब इसी प्रकार से आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा। तो आप तैयार रहें टेस्ट के लिए। बिछ, बिछाना होता है, बिछाना में बिछाना, बिछाने ना हटाया, बिछ, बिछ बचा, और बिछ में ओना जुड़ा, शब्द बन गया बिछोना। खिलौना, बिछोना, वह बिछोना बिछा बिछा, ये वह बिछोना लगा रहा है, वह खिलौना खेल रहा है। तो ये कर्म सूचक शब्द बन रहे हैं। अब बात है सर ये घिनौना कैसे बन गया? घिन, ठीक है, घिन, अरे ये है, यह तो बहुत घिनौना है। तो सर ये तो जो है कर्म की जगह हमें तो लग रहा है विशेषण, घिनौना शब्द विशेषण है, ये ऐसा लग रहा है। तो घिनौना शब्द कैसे हो गया? विचार करें, विचार करें, बिल्कुल। ये मैं आज की कक्षा के तीसरा टास्क है। घिनौना शब्द ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। गाना कर्म हो सकता है, वह गाना गा रहा है। मिचोना, अब घिनौना अगर होगा तो मिचोना भी हो जाएगा, लेकिन ये हुए कैसे?
ये हुए कैसे, इस चीज को भी आपको देखना है। अब है जैसे और, ओढ़ प्लस ना ओढ़ना, कस प्लस ना कसना, है ना, खा प्लस ना खाना, दाना, सूंघनी, चट प्लस, अब चट नहीं है चाट है, चाट प्लस नी चटनी होता है, चटनी मत कर देना, ठीक है। पढ़ प्लस नी पढ़नी, सुननी, सुन प्लस नी सुननी, कहा प्लस नी कहानी। अब देखो यहां कहा है, क्या है, कहा है, कहा प्लस नी कहानी है, और यहां देखो कहा है इसीलिए नी प्रत्यय है। अगर यहां पे कहा, ऐसा तो नहीं किया ना कहा प्लस आनी, ऐसा तो नहीं किया कि कहा प्लस आनी, नहीं, और वो वहां पेपर में देगा कि कहा प्लस आनी कहानी, नहीं, कहा प्लस नी, ये ना और नी पढ़ते हैं, चाट, सूंग, दा, खा, कस, और यहां पे सिर्फ ना और नी पढ़ते हैं, दूसरे कोई प्रत्यय नहीं है। उसके बाद में है कर्णवाचक प्रत्यय, वे प्रत्यय जो क्रिया के कारण को बनाएंगे, जैसे वही वही झूल प्लस आ झूला, झूला, ठेल प्लस आ ठेलना ठेला, ठेल प्लस आ थेला। अब देखो ये एक अच्छा शब्द है, फिर एक अच्छा शब्द है, रफ कॉपी का पिछली बार भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, नोट कर लो, टेस्ट में इन शब्दों पर कोप खंगालोगे, 4 शब्द नए मिलेंगे कि थेल शब्द, थेल से क्या क्रिया बनती, थेलना, ये तो ठेलना हो गया, थेल शब्द से क्या क्रिया बनती होती होगी, जो हमने इसको धातु मान लिया, ये शब्द धातु हुआ कैसे, जब तक इस चीज पर विचार नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। हम पढ़ते हर बार पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, हमने पढ़ा दिया, बाकी टीचर्स ने फटाफट पढ़ा दिया, थोड़ा सा अच्छे से प्रस्तुत कर दिया, लेकिन आपको ये बताया ही नहीं कि दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत कहाँ आएगी, उस चीज को आपको पढ़ना है। घर का टास्क यही होता है कि थेल में कृत्य कैसे है, यानी थेल धातु कैसे है, मेल धातु है, घेर धातु है, झगड़ धातु है, ठीक है, झगड़, इसमें मेल प्लस आ मेला, घेरा, झगड़ा, ये समझ आ गया, ये आज का टास्क है थेल, थेल धातु कैसे है। आगे चलिए, झाड़ अगली क्लास में बता दूंगा, इस बार तो टेस्ट का वेट ही नहीं करूंगा, अगली झाड़, झाड़ प्लस ऊ क्या हो जाएगा, झाड़ू, बाजा, हाँ झाड़ू सब सही लिखा हुआ है क्या, देखो भाई, झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, बाजार प्लस ऊ बाजारू। अब आप लोग बाजार करते हो, ये तो शुद्ध संशोधन, क्या बाजार शब्द शुद्ध होता है या बाजार ही होता है, बाजार प्लस ऊ बाजारू, इन चीजों पर गौर करनी है। पेपर तो सरल आया था और हम लोग सर गलत कराए, अरे बाजार ध्यान चला गया, बाजार और बाजार में आज भी स्टूडेंट कंफ्यूज है, बारात और बारात में आज भी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज है। तो आप ये बेल प्लस है अन बेलन, इसमें माथापड़ी मत करो, बल्कि माथापड़ी इन चीजों में करो कि यार इसमें मूल शब्द क्या है, ये तो झाड़ प्लस ऊ झाड़ू पता है, झाड़ ही होगा, ये तो पता है। अब बोला ऊ कौन सा, अरे यहां पढ़ते ऊ है, ये लो झाड़ू। अब मैं तो सिर्फ प्रॉब्लम्स आपको जानबूझ के दे रहा हूं आपकी मेंटली एक्सरसाइज के लिए, ये ऊ बड़ा दे रखा है तो यहां ऊ कर दो ना, कहां दिक्कत है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। सोच रहे हैं अरे सर तो फिर एक टास्क दे दिया, अरे टास्क का उत्तर यही क्लास में ही है, ढूंढो तो सही। बाजार प्लस ऊ बाजारू, ये लीजिए साहब, ये बन गया। बेल प्लस अन बेलन, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो एनसीईआरटी जो बेल प्लस न मानती है, ये देखो मैं लिख रखा है बेल प्लस न, ये एनसीईआरटी जो है आपकी, एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी है ना, वो आपकी बेल प्लस न मानती है, जबकि होता क्या है, बेल प्लस अन होता है। तो सर कैसे होता है, ऐसे होता है, हमें इसे हलंत युक्त मानना है और अ इसमें जुड़ेगा तो ल पूरा होकर न बनेगा। बात बताई थी ना थोड़ी देर पहले, एक नियम, हमें इसको ऐसे मानना है और फिर इसमें अ जुड़ेगा तो बेल हो जाएगा और न का न रह जाएगा, इसलिए बेल प्लस अन बेलन, नी प्लस अन नयन। अब देखो ये जो नयन शब्द है इसमें मूल शब्द होता है नी, क्या होता है, नी। चर प्लस अण, अण नहीं होता अन होता है, ये गलत लिखा हुआ है, अण नहीं होता अन होता है, चर प्लस अन चरण। अब देखो आपको पता है न न में बदलता है, चर प्लस अन चरण, तो ये एक अच्छा शब्द है, चर प्लस अन चरण होगा, वहां पे वो अण प्रत्यय भी देगा अन प्रत्यय भी देगा, आपको कंफ्यूज करेगा। बेल प्लस अन बेलन, अच्छा 3 बार आ गया, और बेल प्लस अन बेल प्लस न, यहां मैंने दोनों प्रत्यय दे रखे हैं, एक तो जो होता है, एक एनसीईआरटी जो मानती है वो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहे कि भाई अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो क्या करना है, तो दोनों आ जाए तो एनसीईआरटी वाला करना, क्योंकि सीधी सी बात है मैं सही नहीं हूं, एनसीईआरटी मैं अगर कितना भी सही हूं, एनसीईआरटी ने जो लिख दिया आपको वही मानना है, ठीक है, क्योंकि आप रिट किस आधार पर लगाओगे। ऐसे ही चुभना, अब इसमें आप क्या करते हो, इनमें आप जो है वो सेम प्रत्यय ढूंढ, अरे मैं कहता हूं मूल शब्द, ये देखो धातु है, चुभना, खुरचना, झाड़ना, बांधना, मंथन मतलब किसी चीज को मथना, है ना। इसी तरह से नी प्रत्यय आता है,
कतर प्लस नी, कतरनी, छानना, अब यहाँ छाननी छन्नी है तो यहाँ छान मूल शब्द होगा। ढकना, ढक प्लस नी, ओढ़ प्लस नी, ये दो, ये सारे हो गए कर्ण। अब ओढ़, सर ये ओढ़ नहीं तो वहां आया था, बिल्कुल। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे झाड़ू शब्द है, वह झाड़ू, उसने राम को सॉरी झाड़ू मारा, तो झाड़ू मारा मतलब झाड़ू कर्म है, वह झाड़ू निकाल रहा है, इसका मतलब ये झाड़ू क्या हो गया, कर्म। उसने राम को झाड़ू से मारा, ये साधन हो गया। कर्म कहाँ है, वह झाड़ू मार रहा है, ये कर्म हो गया। वह झाड़ू निकाल रहा है, ये कर्म हो गया। झाड़ू लगा रहा है जिसे बोलते हैं अपन, झाड़ू लगा रहा है, ये कर्म हो गया। लेकिन वह झाड़ू से मार रहा है, ये क्या हो गया, करण हो गया। तो कर्म और कर्ण के अंदर जो शब्द आते हैं वो दोनों में प्रयुक्त हो सकते हैं, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा कि ये कौन सा किस टाइप का है, तो आपको वहां इस तरह के मौलिक उत्तर भी मिलेंगे। अब आता है मेरा फेवरेट प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक में वे शब्द आते हैं, भाववाचक में, हाँ, भाववाचक में वे शब्द आते हैं जो क्रिया भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करते हैं। जैसे लड़ प्लस आई, लड़ाई, चढ़ाई, पढ़ाई। पहली बात तो इनका सीधा सीधा पता लग जाता है, ये शब्द स्पर्श नहीं कर सकते आप। हमने संज्ञा टॉपिक पढ़ा है, संज्ञा टॉपिक भाववाचक संज्ञा पढ़ी है। भाववाचक संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं उनको स्पर्श नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हो। लड़ना, लड़ाई, चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ाई, है ना। खेत जोतना, जुताई, पिसना, पिसाई, गुलना, गुलाई। यहाँ खुदाई का मतलब खोदा होगा, यहाँ खुदा से खुदाई नहीं बनेगा। खोदना, कोई चीज खोदना, कि भाई वो खोद रहा है, तो क्या हो जाएगा, खोद प्लस आई, खोदा, खोद प्लस आई, खुदाई। जैसे सोना प्लस आर सुनार हुआ था, वैसे ही खोदा प्लस खोद प्लस आई, खुदाई। ठीक है। ऐसे ही चुराना, चोरी होती है तो चोरी, चोरी प्लस आई, चुराई, यही होगा। हाँ, ये अच्छा शब्द है वैसे। देखो, चोर प्लस आई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो तद्धित प्रत्यय है, क्योंकि संज्ञा के साथ जुड़ रहा है। अब बात है चुराना, क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है, चुराना। ना हटाओ तो चुरा प्लस आई, चुराई। अब ये होगा। देखो, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। कमाना, तो क्या हो जाएगा, कमा प्लस आई, कमाई हो जाएगा। ठीक है। चराई, बकरियां चरा रहा है ना, चरा प्लस आई, चराई। आपको इन एक एक शब्दों को अगर आप अपने हाथ से लिख दो तो इससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती है। और शब्द को तो खुद तोड़ने का प्रयास ऐसे करते भी हैं। ऐसे यहाँ पर भी ऑफलाइन में कुछ बच्चे आके बैठे हैं, अभी लाइव भी होंगे शायद वो, तो उन लोग बच्चों ने ऐसा किया भी है, नोट्स पूरे बना रखे हैं अपने हाथ से। अब वो यहाँ ऑफलाइन पढ़ना है कि भाई सर एक बार आपके सामने एक बार रिवीजन हो जाए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ चीजें पढ़ने का तरीका नहीं मिल पाता है, उनको कैसे पढ़ें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, लगातार चेक करवाते रहते हैं। कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट आते हैं जो ऐसा लगता है कि वो जीत जान, वो तो मतलब आर या पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं वो यहाँ से। और कुछ आते हैं सिर्फ कोर्स करने के लिए, बोलो कोर्स करवा दो फिर हम चले जाते हैं। तो उनका तो मैं कहता हूँ भगवान ही मालिक है और कुछ नहीं है ना। और कुछ लोग जो सिलेक्शन करवाने के लिए आए उनको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऐसे ही आव या आवा, घूम प्लस आव, घुमाव। आप नोटिस कर लेना, ये सारे के सारे जो हैं वो धातु हैं। ठीक है। घूमना, कटना, बहाना, तन्ना, कोई चीज तनी हुई है, तन्ना। छिड़कना, बुलाना, पछता प्लस आवा, पछतावा। बुला प्लस आवा, बुलावा। छिड़काव, छिड़काव, तनाव, बहाव, कटाव, घुमाव। समझ रहे हो बात आप, सारे के सारे। इसी तरह से पहनना, पहिरावा। अब देखो ये अच्छा शब्द है, पहिरावा, ये अच्छा शब्द, आवा प्रत्यय है। पहिर, भाई आप कौन, पहनना, तो पहिर प्लस आवा, पहिरावा। पहिर प्लस आवा, पहिरावा। र को मानना है हलन युक्त, यानी स्वर रहित मानना है, तब पहिरावा। ऐसी तरह छुड़ाना, छुड़ावा, चलावा आदि। छलावा भी होता है, छलावा आया था क्या, छलना, छलावा। छल प्रत्यय में अगर लगाओगे ना, छल प्लस आवा क्या बन जाएगा, छलावा। ठीक है। नेक्स्ट, सजा प्लस आवट। सजा प्लस आवट, सजावट, लिखावट, मिलावट, रुकावट। देख लीजिए सारे के सारे क्या हैं, कृत हैं। जहां लगे कि यार ये मुझे कृत नहीं लग रहा, उसी पर विचार करना है। ठीक है। गिराना, थकाना, बनावट, बनना, थकना, थकावट, थकना, क्या हो गया, थक, बनावट, बुनावट, ये सारा बस ये इजी है। घबराना, घबराहट, चिल्लाना, मतलब ये सब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये क्रियाओं से बने हैं, मतलब धातु हैं। हमने ना हटाया तब जाके ये धातु हमारे पास वापस आए। आहट प्रत्यय। अच्छा, ये शब्द देखो, सजावट, लिखावट, मिलावट, रुकावट, बनावट, बुनावट, गिरावट, थकावट, घबराहट,
इसी तरह से घुमाव, कटाव, बहाव, तनाव, छिड़काव, सारे भाववाचक हैं। ये भी तो याद रखना है कि हम पढ़ कौन से रहे हैं, ये सारे के सारे कौन से हैं, भाववाचक हैं। इसी तरह से आगे बोल प्लस ई, बोली, धमकी, हंसी, इन सब में ई प्रत्यय होता है। कौन सा होता है, ई प्रत्यय। और ये भी सारे कैसे हैं, भाववाचक शब्द हैं। ओता या ओती, समझ प्लस समझौता, कटो, काट, कोई चीज हमारा पेमेंट काट रहा है, कोई चीज काट रहा है तो वो कटौती कर रहा है। मना रहा है, वो मनौती कर रहा है। चुन रहा है, मतलब चुन रहा है कि भाई मुझे अब तुझसे ही बदला लेना है या कुछ करना, तो चुनौती दे रहा है एक तरह से। वो क्या कर रहा है, वो चुनना, चुनौती देना, चुन प्लस ओती, चुनौती, है ना। अब यहां वो क्या करेगा कि आपको दे देगा चून प्लस होती। अब चून मत कर देना, चुन प्लस होती चुनौती होता है। ये चीजें वो होती है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। और इस बार का जो प्रत्येक का टेस्ट होगा, अगर संडे को हुआ तो 100 क्वेश्चन होंगे, और अगर मान लो बीच में हो गया तो 50 क्वेश्चन, और 50/50 आप सही करोगे तो आनंद आ जाएगा। जैसे ये क्लास हो गई, अब एक क्लास और होगी, तद्धित प्रत्यय होगी, उसके बाद सीधा टेस्ट है। यानी प्रत्यय जो है वो टेस्ट पे हो सकता है, प्रत्येक में 2 टेस्ट ले लूं, समझ रहे हो बात आप। लेकिन आप पहले टेस्ट में अगर अच्छी स्ट्रेंथ रही तो ही 2 लूंगा। ऐसे ही ये आ गया बच प्लस बचत। लेकिन एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी वो क्या मानती है, वो मानती है कि साहब बच प्लस त होगा, ये एनसीईआरटी में। लेकिन होता क्या है, बच प्लस अत, क्योंकि हमारे जो प्रत्येक के रूल्स है ना, रूल्स के अनुसार इसमें अति होता है। लेकिन अब वो मानते हैं, क्यों मानते हैं, वो तो विद्वान है ना। अब देखो खपत, तू मेरे से खपत मत कर, वही बोलते हैं खपत। तो अब खप, अब बोला सर इसमें मूल शब्द क्या है, इसमें खप। अब खप क्या, खपना, एक शब्द होता है खपना, कि कब से खप रहा है, एक मतलब ये देशज शब्द की तरह लगता है खपना। अब हो सकता है हम लोग यूज नहीं करते इसलिए हमारे लिए अजीब शब्द है, शब्द भंडार तो बहुत बड़ा है, हमें सारे शब्द थोड़ी आते हैं। तो खप प्लस अत खपत, पढ़ना, चाहना, चलना, रंगना, रंगत, कि वो तो उसके रंग में रंग गया, ये भी अपना में क्रिया बन जाती है, रंगना। और ये क्रियाएं कौन सी होती है आप बताओ, जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम से जो क्रियाएं बनती है, ये मिट गया क्या, हाँ, संज्ञा सर्वनाम से जो क्रियाएं बनती है आप जानते हैं वो नाम धातु क्रियाएं होती है। कौन सी होती है, नाम धातु क्रियाएं होती है। इसी तरह से और भी धातु है, तो ये रंगना। इसी तरह से अंत प्रत्यय किसमें लगता है, गढ़ प्लस अंत गढ़ंत, रट प्लस अंत रतन, रटंत, लड़ंत, भिड़ंत हो गई। आज तो गजब भिड़ंत हुई, भिड़ गए, अंत प्रत्यय भिड़ंत, समझ गए। अब यहां भिड़ंत में भिड़त नहीं लगेगा, भेड़ प्लस भिड़त। अब ये शब्द आपके सुना हुआ नहीं है तो आपको अजीब लगेगा, वरना भिड़त, भिड़ंत, क्यों दिक्कत कहां आई, आपने जब भीड़ शब्द लगा दिया। अब आप क्या मत कर देना, गलती से वो क्या कर, वो कर देगा भीड़ प्लस अंत करके, और वो कर देगा भिड़ंत, वो गलत हो जाएगा। भीड़ प्लस अंत भिड़ंत, भिड़ना में अलग होता है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, भीड़ और एक होता है भीड़, ठीक है। यहां अंत प्रत्यय लग जाएगा, यहां अंत प्रत्यय अगर लग जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये ही सही होगा भिड़ंत में। ये चीजें ध्यान रखनी है। हो सकता है कि कुछ लोग यूं सोचें कि नहीं नहीं ये तो इजी है, इजी नहीं है। आप अगर एक बार जहां जहां डाउट्स आते हैं, जहां जहां समस्याएं आती है, अगर आपने उनका निराकरण कर दिया फिर इजी हो जाएगा। वरना हरदेव बारी ने 400 प्रत्ययों का उल्लेख किया है, माइंड घुमा देती है हरदेव बारी वाली जो किताब है। मैंने खुद ने प्रत्यय वहीं से जो है तैयार करने का प्रयास किया, काफी कुछ किए भी, काफी नए शब्द सीखे, लेकिन वो माइंड घुमाती है किताब, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने उसे दूसरे तरीके से तैयार किया, ठीक है। नेक्स्ट अब है क्रियाबोधक, ये बहुत इजी है। 5वां वे प्रत्यय जो क्रिया का ही बोध कराते हैं, और इसमें जो प्रत्यय लगते हैं क्रियाबोधक प्रत्यय कैसे होते हैं, ता। अब देखो ता प्रत्यय जो होता है ना, वो जैसे ममता है ना, निजता, गुरुता, ये शब्द होते हैं। ये तद्धित प्रत्ययों में भी आता है, लेकिन ये कृत प्रत्यय में भी आता है। कृत प्रत्ययों में ये क्रियाओं के साथ जुड़ता है। इसी तरह ता हुआ, ते ही, कर, ये शब्द हमेशा जुड़ते हैं क्रियाबोधक में। जैसे चलता, डूबता, खाता हुआ, पढ़ता हुआ, चलते चलते, उठते ही, ते ही आया ना, ये देखो ते ही, बोलते ही, लिख कर, सुनकर, ये सारे होते हैं क्रियाबोधक, ये सारे होते हैं। अन्य कृदंत प्रत्यय, अन्य कृदंत प्रत्यय, पठ प्लस अन्य, अन्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। अन्य प्रत्यय जिसमें सीधा पठ प्लस अन्य पठनीय, कर प्लस अन्य करणीय। अब आपको इस चीज को विचार करना है कि पढ़ प्लस या पठ करूं, क्योंकि हमने शब्द बनाया पठनीय और यहां लिखा है पठ,
तो फिर हमने वो पढ़ाकू में या पाठक में तो पढ़ लिखा था। ये चीज देखो, ये कंफ्यूज करने वाली चीज है। हम पढ़ करें या पठ करें, हम क्री करें, कर करें या कारक करें, मिल गया उत्तर। अगर पहले पठ आ गया तो पठ करो, वरना आपको पढ़ करना है। सेम वही नियम है। इससे आप समझ जाओ कि जो लोग कहते हैं सर है ना आपने यहां ये बता दिया वहां वो बता, हम क्या करें? क्यों? बुद्धि नहीं है। जब आपको यहां चीज एक दिमाग दे रहे हैं आपको, आप फिर पढ़ क्या रहे हो भाई? पढ़ क्या रहे हो? आरपीएससी के पास 3 लाख कैंडिडेट हैं, आप क्या पढ़ रहे हो? ये चीज जब आपको होता है क्री कर कारक, तो आपके इस चीज का कारक नहीं मतलब कार होगा। यहां क्या होगा? कार। हाँ। आर अभी नियम क्या कह रहा था? नियम कह रहा था कि पहले क्र, अगर क्री नहीं है तो कर को प्राथमिकता दो, और कर नहीं है तो क्या करना है? का। तो सेम नियम, ये पठ भी सही है और वो पढ़ भी सही है। पठ, अगर पठ और पढ़ दोनों आ गए तो पठ को प्राथमिकता दो, पढ़ सेकंड नंबर पर रख दो, क्योंकि ये संस्कृत से प्रभावित है। पहले संस्कृत वाले को प्राथमिकता देनी है, बाद में हम हिंदी पे आएंगे। ठीक है? कर अनीय, ठीक है, करणीय बता दिया, ओके। लेकिन अगर ऑप्शन में क्री आ जाता पहले तो किसको प्राथमिकता देते? क्री को। क्री प्लस अनीय करणीय होता। अच्छा, ये बात अब क्लियर हुई। क्री धन अनीय करणीय, कर प्लस अनीय करणीय। कहां दिक्कत हुई? दिक्कत हो ही नहीं रही है। दिक्कत तो हमने खुद ने क्रिएट की है इस चीज को। कथ प्लस अनीय कथनीय, तो सर यहां कथा कर दूं तो खोटा हो जाएगा। कथा सब तो संज्ञा है, संज्ञा सब तो इसमें कृत प्रत्यय आता ही नहीं है, कथ ही होगा। अच्छा, तो इसका मतलब एक शब्द आता है कथोपकथन, तो उसका संधि विच्छेद करते हैं तो धन कथ धन उपकथन, ये करना चाहिए। ये लो, आज इसका उत्तर मिल गया। जो संधि में एक शब्द आता है कथोपकथन, कथ धन उपकथन में हम सोचते हैं कि कथन करें या कथा करें, क्या करें। ये लो, आज उत्तर मिल गया। ये रहा, कथ प्लस अनीय कथनीय हो रहा है, तो वहां करने में दिक्कत आ रही है आपको? नहीं आ रही है ना? ठीक है, तो चलिए। अभिनंदन प्लस ये अभिनंदनीय, ग्रहण प्लस ये ग्रहणीय, स्मरण प्लस ये स्मरणीय, दर्शन प्लस ये दर्शनीय, है ना? अब यहां इसमें दिक्कत क्या होती है मैं बताता हूं, और मैं भी आपको टेस्ट में दूंगा। एक तो ईय और एक अनीय प्रत्यय, इनमें दिक्कत होती है। कंफ्यूजन कहां होता है? ईय और अनीय में। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, जो टेस्ट वाली, बहुत जोरदार होगी। मैं पहले से बता रहा हूं आपको, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट के जहां ज्यादा दिक्कत कहां आती है। न और अन में दिक्कत आती है, त और अत में दिक्कत आती है, ईय और अनीय में दिक्कत आती है। मैं आपको वहां वहां वो चीजें बताऊंगा जहां जहां गलतियां होती है, और आपको उन्हीं चीजों पर विशेष फोकस करना है। तद्धित प्रत्ययों में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रत्यय का क्या अर्थ है, जिससे आप पूरा का पूरा प्रत्यय जो है आत्मसात कर लोगे। अब देखो, हरणीय शब्द आ गया। हरणीय शब्द में अगर ऑप्शन में री है तो री करो, नहीं है तो फिर हर कर दो, क्या दिक्कत? अब कुछ लोग क्या करते हैं, सर हरण प्लस ईय हरणीय। अरे खोटा कर रहा है, तुझे इस बात का नॉलेज ही नहीं है। री धातु होता है, री प्लस अक हारक बना था, वैसे ही री यानी हर प्लस अनीय, और हम पढ़ कौन सा रहे? अनीय प्रत्यय बन रहे हैं। सर आज तक तो हमने है ना हरण प्लस ईय हरणीय किया था। खोटा किया था तूने खोटा ही किया था। री धातु होता है, री यानी हरण, हर प्लस अनीय हरणीय बनता है। अरे तो फिर तो सर हमने वहां लिखा। यही चीजें फिर कह रहा हूं कि हर बार कुछ नया सीखोगे। नेक्स्ट देखिए, कथ, फिर से कथ आया। मैं गलत कहां बता रहा हूं? मैं तो तर्क के साथ बात कर रहा हूं। कथ धन इत कथित होगा, कथ धन इत कथित होगा। लिख धन इत लिखित होगा। लिख प्लस अक लेखक बन सकता था, तो लिख प्लस इत लिखित क्यों नहीं बन सकता है? गठ घटना, हर्षित, यहां ये गलत होगा। हर्षित शब्द में हर्षित ऐसे लिखा जाएगा। द्रवित है, कलंकित है, खंडित है, ये सब सही है। फलित है, रचित है, ठीक है। इत प्रत्यय मैंने आपको बताया था, इत प्रत्यय, ईय प्रत्यय, अक प्रत्यय, आकु प्रत्यय, आलू प्रत्यय, ये सारे शब्द विशेषण सूचक शब्द बनाते हैं, और इसमें भी जो इत प्रत्यय लगा हुआ है वो इसी प्रकार के शब्द बना है। अब बात आई कि यहां पे घटना, हर्षित होना, द्रव, ठीक है। यहां ये जो द्रवित शब्द है, ठीक है, यहां फिर जैसे ये तो खंडन करना, कलंक वाला भी ठीक है। यहां ये जो फल है, ये जो रचित है, रचित शब्द, ये शब्द क्या तद्धित के नहीं है क्या? फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं। निंदा, शंका, झगड़ा वो आए थे ना, वैसे ये भी कंफ्यूज कर सकते हैं। इन शब्दों को ग्रफ कॉपी में नोट करो, इन पर विचार करो कि ये कृत प्रत्यय कैसे हैं, इसको सोचने का प्रयास करो। आपका उत्तर 100% सही निकलेगा। और इसी के साथ आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। एक ही क्लास में कर्त प्रत्यय करवाएं, और बहुत सा टास्क दिए और कुछ नई चीजें बताइए।
जिसने पूरी क्लास देखी है उसके समझ आए, जो ओवर कॉन्फिडेंस में बीच में छोड़ के गया उसे मरने दो, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो सीधी सी बात बताता हूँ, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना। सर आपकी क्लास एक बार तो देख ली, दोबारा देखने की जरूरत है क्या? मुझे क्या पता भाई, तूने तुझे दोबारा देखने की जरूरत है नहीं। कुछ लोग एक बार देख के बराबर नोट करते चलते हैं, एक बार में कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं पहली बार पढ़ते होते हैं, दो बार पढ़ने की जरूरत होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साहित्य क्लास पांचवी बार देख रहे हैं, तो क्या पहली बार वाला और पांचवी बार वाले में अंतर नहीं होगा? अंतर होगा। 5 बार देख रहा है उसको तो पता होगा कहाँ क्या चीज लिखी है और मैंने क्या कहाँ बोला है, उतना तक वो क्लियर बता देगा। तो फिर फर्क तो पड़ता ही। जो ज्यादा बार रिवीजन कर रहा है उसकी और थोड़ी करोगे आप। अब सोचिए, यही पढ़ते मैंने पिछली बार क्लास में पढ़ाए थे, यही पढ़ते आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, और पिछली बार ये कुछ चीजें नहीं बताई थी, इस बार कुछ नया करके लाया हूं। तो जब मैं हर बार कुछ नया ला सकता हूं, आप जब कुछ पढ़ोगे बार बार तो कुछ नया नहीं सीखोगे क्या? 100% सीखोगे, 100% सीखोगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।